इस वीडियो में हम देखने वाले वर्डप्रेस वेबसाइट में किसी भी ऑफर का काउंटडाउन टाइमर किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसे अपनी साइट में किस तरह से ऐड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनको कुछ प्रीव्यू दिखा देता हूँ तो आपको भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसके लिए हम एक प्लगइन का यूज़ करने वाले। तो इस प्लगइन की तरफ से हमें कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए गए। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर 1 बाय 1 टेम्पलेट आपको दिखा देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इनका इस तरह का है। इसके अलावा अगर आप ब्लैक फ्राइडे की कुछ सेल्स ऑफर यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। किसी स्पेसिफिक ऑफर को डिस्प्ले करने के लिए इस तरह के आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर वेडिंग से रिलेटेड कोई आपके ऑफर है तो आप इस तरह के टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो। आप अगर किसी साइट का वेबसाइट का कमिंग सून पेज डिज़ाइन करना चाहते हो तो आपको इस तरह का टेम्पलेट भी यूज़ करना चाहिए यहाँ पर। अगर आप किसी न्यू ईयर की ऑफर देना चाहते हो तो इस तरह का टेम्पलेट आप यहाँ पर ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स भी दिए गए। आपको इनमें से जो भी अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी अच्छी तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पर दिए गए। अगर बर्थडे से रिलेटेड कोई ऑफर डिस्प्ले करनी है आपको तो आपको इस तरह का टेम्पलेट यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर फुटर में ऑफर डिस्प्ले करना चाहते हो तो इस तरह का फुटर में भी मतलब यहाँ पर डायरेक्टली साइट के बॉटम में यहाँ पर इस तरह के ऑफर आप डिस्प्ले कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप टॉप में ऑफर डिस्प्ले करना चाहते हो तो इस तरह का एक टेम्पलेट भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंपल से प्रीव्यू थे। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली देखते हैं इस प्लगइन को किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से डाउनलोड करना है। तो इसी के बारे में सब कुछ डिटेल में देखते हैं। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा हमारे साइट के बैकएंड में। साइट के बैकएंड में आने के बाद हमें प्लगइन के सेक्शन में आना होगा और यहाँ पर आने के बाद हमें ऐड न्यू पर क्लिक करना होगा। तो ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपलोड प्लगइन पे क्लिक कर लेना है। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये वाला प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। इस प्लगइन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ये प्लगइन ले सकते हो। तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस प्लगइन को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर इस प्लगइन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो प्लगइन के इंस्टॉल होने के बाद आपको जाना है प्लगइन के सेटिंग में। तो उस प्लगइन के सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पर आपको काउंटडाउन टाइमर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट विडजेट्स पर क्लिक कर लेना है। तो क्रिएट विडजेट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उस टाइमर का नाम यहाँ पर इंटर कर लेना है। आप जो भी टाइमर क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, प्लगइन की सेटिंग यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर नीचे आना है, आपको टाइमर के सेक्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इन दो ऑप्शन के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो फिलहाल इस ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर लेते फर्स्ट वाले। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम, आपका ऑफर का जो स्टार्टिंग टाइम है मतलब आपके ऑफर कब से स्टार्ट होने वाली है तो उसकी डेट और टाइम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है आपको। और उसके बाद आपके ऑफर कब एंड होने वाली है तो उसकी एंडिंग डेट और टाइम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर पोजीशन सेलेक्ट कर लेनी है आपको। आपका जो टाइमर है वो टाइमर आपको किस भी पोजीशन में दिखाना चाहते हो तो वो पोजीशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्टेड है वही रहने देता हूँ, इंस्टॉल टू रिक्वायर्ड पोजीशन। मतलब आपको जिस भी जगह पे ऑफर डिस्प्ले करवानी है वहाँ पर आप शॉर्टकट की मदद से ऑफर डिस्प्ले करवा सकते हो। इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है और उसमें आपको ऑफ़र का जो टेक्स्ट क्या अपना वो टेक्स्ट यहाँ पर इंटर कर लेना है। आप जिस भी ऑफ़र डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसका कोई टेक्स्ट होगा तो यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लेबल्स वगैरह इंटर करने के लिए ऑप्शन दिया गया होगा। तो यहाँ पर आप डेज, आवर्स, मिनट, सेकंड इस तरह से लेबल्स यहाँ पर इंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका टाइमर जब फिनिश होगा तो आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो आप अगर कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको शो मैसेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर टाइमर एंड होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ URL इंटर करना है या फिर रिडायरेक्ट करना है तो यहाँ पर आप URL भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं जब मेरा टाइमर ख़त्म हो जाएगा तो मैं टाइमर को हाइड करना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाइड टाइमर पर सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप टाइमर की जो अलाइनमेंट है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो।
लेफ्ट राइट या फिर सेंटर में, जहाँ पर भी रखना चाहते हो तो अलाइनमेंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर आना है, बटन वाले ऑप्शन पर। तो आपको ये वाला बटन दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये बटन आप डिस्प्ले करना चाहते हो या नहीं, अगर आप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑफ़ कर देना है। अगर ये ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर बटन गायब हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बटन की जो लिंक है वो लिंक भी यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो। उसके बाद बटन का जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। उसके बाद सब कुछ होने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर लेना है और सेव बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर, स्टाइल पर। अभी आप आपके टाइमर को स्टाइल भी कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टाइल दिए हैं इन्होंने, तो आपको इनमें से जो भी स्टाइल अच्छी लगती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 5 स्टाइल दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगे तो इनमें से आप रख सकते हो। तो फिलहाल मैं ये वाली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद बैक कर लेता हूँ। उसके बाद आप अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आपको कलर्स पर क्लिक कर लेना है। तो कलर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए कलर्स के, तो आप इनमें से जिसका भी कलर चेंज करना चाहते हो तो उसका कलर आप यहाँ पर डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैंने इन ब्लॉक्स का कलर चेंज किया है। आप अगर ये लेबल का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप लेबल का कलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसके बाद नीचे आना है फिर से, और यहाँ पर साइज़ एंड फॉन्ट्स का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अगर इस टेक्स्ट की साइज़, फॉन्ट साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ करना चाहते हो तो भी इंक्रीज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर इसका प्रीव्यू देख सकते हो। मैं अभी यहाँ पर बढ़ा देता हूँ तो ये डायरेक्टली बढ़ रहा है और कम भी हो रहा है, और बटन साइज़ भी यहाँ पर इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही है। तो आप यहाँ पर जो भी साइज़ रखना चाहते हो वो रख सकते हो। उसके बाद हमें बैक कर लेना है और यहाँ पर नीचे आना है थर्ड वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर एनिमेशन का पार्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसको एनिमेशन भी सेट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्लिप वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर इसका प्रीव्यू देख सकते हो। अब ये फ्लिप में चेंज हो रहा है। तो मैं अभी यहाँ पर स्लाइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने स्लाइड वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया, अब ये टाइमर स्लाइड में चेंज हो रहा है। अगर मैं पेड़ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये इस तरह का डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं यहाँ पर फ्लिप ही रहने देता हूँ क्योंकि ये फ्लिप थोड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमें बैक कर लेना है। इतना सब होने के बाद यहाँ पर अप्लाई करके सेव कर लेना है। तो मैं अभी यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो सेव बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक शॉर्टकट जनरेट हो जाएगा। तो इस शॉर्टकट को आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और आप जिस भी पेज में डिस्प्ले करना चाहते हो या फिर जहाँ पर भी आप एक काउंटडाउन टाइमर डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले ये शॉर्टकट पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट का कंट्रोल यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अगर आप कोई और थीम यूज़ कर रहे हो तो आपको टेक्स्ट एडिटर या विजुअल एडिटर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर ये शॉर्टकट पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं इस पेज को अपडेट कर देता हूँ। तो पेज के अपडेट होने के बाद हमें उसका प्रीव्यू देख लेना है। तो ये हमारा वो पेज, तो इस पेज को मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा काउंटडाउन टाइमर प्रॉपरली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और ये प्रॉपरली वर्क भी हो रहा है। तो इसका ये सिंपल प्रीव्यू है। अगर आप जो मैंने सबसे पहले टेम्पलेट्स दिखाए, अगर आप वो टेम्पलेट डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हो तो आपको फिर से प्लगइन के सेटिंग में आना है। तो सेटिंग में आने के लिए यहाँ पर फिर से हमें एडिट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे हम एडिट पर क्लिक करेंगे तो हमें इस प्लगइन की सेटिंग ओपन हो जाएगी यहाँ पर। तो उसके बाद हमें स्टाइल पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर। तो स्टाइल में आने के बाद यहाँ पर हॉलीडे थीम्स यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग थीम यहाँ पर दिखाई देगी आपको। तो यहाँ पर क्रिसमस वाली थीम यहाँ पर देख सकते हो, ये है न्यू ईयर वाली थीम, ये वैलेंटाइन डे वाली थीम है। ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए शायद बनाई होगी। ये हेलोवीन थीम यहाँ पर दी है। ये साइबर मंडे वाली थीम यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये ब्लैक फ्राइडे वाली थीम। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे वाली थीम सेलेक्टेड रखता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो सेव पर क्लिक करने के बाद चलिए हम अभी यहाँ पर हमारे पेज का प्रीव्यू देख लेते हैं रिफ्रेश करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो जैसे मैंने थीम चेंज की तो मेरी थीम यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
ये ऑटोमेटिकली हो गया सब कुछ। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको और एक दूसरी थीम सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो फिर से मैं यहाँ पर स्टाइल में आता हूँ और स्टाइल में आने के बाद यहाँ पर ये न्यू ईयर वाली थीम यहाँ पर सेलेक्टेड रखता हूँ। उसके बाद फिर से हमें बैक करना है। यहाँ पर थीम सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो सेव पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को। तो जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो रिफ्रेश करने के बाद हमारी थीम ऑटोमेटिकली फिर से चेंज हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी थीम चेंज हो चुकी है और ये कितनी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रही है। तो इस तरह से आप अपने पेज में काउंटडाउन टाइमर ऐड कर सकते हो और किसी भी ऑफर के लिए इस तरह का अट्रैक्टिव बैनर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो। आप अगर इसी तरह की ऑफ़र यहाँ पर आपके मेन्यू बार के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया है। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये ऑफर हमें यहाँ पर टॉप पर डिस्प्ले करने के लिए हमें ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, स्टैटिक टॉप बैनर। तो मैं यह भी ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह की मेरी ऑफ़र टॉप में दिखाई देगी। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो हमारी ऑफ़र यहाँ पर अभी मेनू बार के भी ऊपर, हीडर के ऊपर यहाँ पर टॉप में दिख रही है। अगर आप इसे बॉटम में डिस्प्ले करना चाहते हो, मतलब इस जगह पे आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर ये बॉटम वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह के बॉटम में ये ऑफ़र दिख जाएगी। तो स्टार्टिंग में हमने 2 पॉइंट्स बाकी रखे थे, तो चलिए उसके बारे में मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप जब भी टाइमर में आओगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये ऑप्शन देख लिया है। तो ये ऑप्शन किसके लिए, तो इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्टेड रखता हूँ, तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखाई देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक न्यू यूज़र के लिए नया टाइम यहाँ पर अलोकेट होगा। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखाई देगा। तो फिलहाल यहाँ पर 5 डेज़ दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो जब भी यहाँ पर न्यू यूज़र आएगा तो उसके लिए एक अलग टाइम यहाँ पर अलोकेट हो जाएगा। तो इसके लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है। तो उसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया है उन्होंने, स्टार्ट टू फिनिश नंबर। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग का जो आपका काउंटर है वो यहाँ पर इंटर कर सकते हो। उसके बाद ये काउंट कहाँ तक चलता रहेगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पर इंटर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अभी 10 इंटर कर देता हूँ। तो सपोज 10 इंटर करने के बाद यहाँ पर 10 तक काउंट हो जाएगा और उसके बाद ये काउंटडाउन टाइमर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप अभी आपको इस प्लगइन के सारे ऑप्शन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आप इस तरह से सिंपल से काउंटडाउन टाइमर डायरेक्टली क्रिएट करके आपके साइट में यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर ये वाला प्लगइन लेना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फिलहाल तो ये फ्री वाला वर्जन है, नॉट एक्टिवेटेड, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप इसका पेड वर्जन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इन्वाटो मार्केट पे आना है और उस यहाँ पर आपको बाई कर लेना है। आप यहाँ पर इसकी प्राइस देख सकते हो, $24 यहाँ पर इसकी प्राइस दी गई है। अगर ये फ्री में लेना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेकिन आप लाइसेंस वाला यूज़ करना चाहते हो, आपका लाइसेंस एक्टिव करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इसको परचेस करना पड़ेगा। आई होप वर्डप्रेस वेबसाइट में काउंटडाउन टाइमर किस तरह से क्रिएट करना है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो तब भी आपको कमेंट करना है। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।